से संबंधित है कि क्या भारत में खेतों का आकार पतोन्मुख है, अपने पक्ष में पुष्टि के पर्याप्त तर्क दीजिए। तो इस प्रश्न का हल करने का दृष्टिकोण क्या होगा, इसे समझें। इससे पहले इन दो प्रश्नों को जरा समझते हैं। यहाँ पर वही प्रश्न है, पहला कि क्या भारत में खेतों का आकार पतोन्मुख है, अपने पक्ष में पुष्टि के पर्याप्त तर्क दीजिए। और दूसरा है, क्या 1935 के अधिनियम ने परिसंघीय व्यवस्था का निर्धारण कर दिया था, उचित तर्कों के साथ समझाएं। पहले तो बात समझिए कि एक अभ्यर्थी के मन में जो डाउट था उनका ये था कि सर ने आपने प्रश्न संख्या 2 के हल करने के दृष्टिकोण को, जो पिछले लेक्चर है, इसमें आप जब उत्तर लिखने की शुरुआत करेंगे तो सर्वप्रथम परिसंघीय व्यवस्था को समझा दें। फिर सेकंड पैराग्राफ में 1935 के अधिनियम के उन प्रावधानों को बताएं जो परिसंघीय व्यवस्था का निर्धारण करते हैं। और तीसरे पैराग्राफ में संक्षेप में या निष्कर्ष में ही 1935 के अधिनियम की आलोचना करें परिसंघीय व्यवस्था के संदर्भ में कि 1935 का अधिनियम परिसंघीय व्यवस्था का पूर्णतः निर्धारण नहीं करता, फिर भी उसका महत्व है। तो महत्व क्या है उसको बताते हुए कुछ थर्ड पैराग्राफ में एक निष्कर्ष लिखने के लिए मैंने बातें की थी। तो अब यहाँ पर जो डाउट है वो ये है कि सर जो प्रश्न संख्या 1 है इस पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में खेतों का आकार पतोन्मुख है, इसके लिए पर्याप्त तथ्य दे दूं, और तीसरे पैराग्राफ में ये भी बताऊं कि खेतों का आकार पतोन्मुख नहीं है, इसका भी पक्ष लूं, और फिर इसके बाद एक सुझावात्मक निष्कर्ष लिखूं या संतुलित निष्कर्ष, कुछ भी ऐसा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे मतलब मैं जो पीछे समझा दिया ऐसा करने के लिए, तो क्या वो नियम हर प्रश्न पे लागू हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। यदि सब्जेक्ट के प्रश्न बदल रहे हैं कि कोई प्रश्न पॉलिटी का है, कोई इकोनॉमी का है, उन और प्रश्नों की काल थी, इन सब स्थितियों के बदलने के बाद भी प्रश्न के जो प्रारूप हैं वो कैसे बदल जाते हैं, उन्हीं को हम ठोस कारणों के साथ अब नीचे समझेंगे। तो इन दो प्रश्नों का हल करने का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, उसी को मैं समझाने की कोशिश यहाँ कर रहा हूँ। तो आप लोग भी ध्यान से देखिए और उम्मीद है कि आप लोग बहुत कुछ सीख करके जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि प्रश्न संख्या 1 के संदर्भ में कि खेतों के घटते आकार के लिए उत्तरदायी कारकों को संक्षेप में बताते हुए भूमिका लिखें। मतलब आप प्रश्न संख्या 1 जो है उसको सॉल्व जब करेंगे, उसका उत्तर लिखेंगे, तो फर्स्ट पैराग्राफ में भूमिका में आप कारण बताएंगे कि खेतों का आकार पतोन्मुख क्यों है। किंतु दूसरे प्रश्न की भूमिका में 1935 का एक्ट लागू करने के पीछे कौन से कारक उत्तरदायी रहे हैं ये नहीं लिखेंगे, जबकि बल्कि परिसंघीय व्यवस्था को समझाएंगे। क्योंकि दूसरा प्रश्न पॉलिटी का है, यदि आप कारण बताने लगेंगे तो आपका उत्तर हिस्ट्री वाले भाग की तरफ झुक जाएगा, जबकि उत्तर पॉलिटी का है। जब आप 1935 के एक्ट के कारण बताने लगेंगे कि ये क्यों लाया गया, तो आपका प्रश्न फिर पॉलिटी का नहीं रह जाएगा, वो हिस्ट्री की तरफ ज़्यादा झुक जाएगा। तो अंगी व्यवस्था को समझाएंगे सर्वप्रथम, और 1 में क्या करेंगे, कारक बताएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, आप प्रश्न संख्या 1 में कारण न बताकर खेतों का आकार पतोन्मुख है ये परिभाषा लिख सकते हैं, किंतु इससे भूमिका कमजोर होगी और आपको फिर तीसरे पैराग्राफ में कारण बताना होगा, जिससे शब्द सीमा का उल्लंघन होने का डर है। मतलब आप फिर क्या करेंगे, आप खेतों का आकार पतोन्मुख है यदि ये बता दिए, तो सेकंड पैराग्राफ में खेतों का आकार पतोन्मुख है, इसके लिए आप पर्याप्त तर्क देंगे। फिर इसके बाद कारण भी तो बताना होगा। आप जब कारण बताएंगे तभी तो सुझावात्मक निष्कर्ष देंगे, जब तक आपको कारण नहीं पता होगा तो सुझाव कैसे देंगे। तो इस तरह से शब्द सीमा का उल्लंघन होने का डर है। तो जो अभ्यर्थी के मन में ये संशय था, और भी अन्य बच्चों में या अभ्यर्थियों में यदि इस तरह के कुछ संशय उठ रहे हैं, एक राइटिंग स्किल जो है वो सीख पाएंगे। तो ये बात को समझिए मैं क्यों ये चीज़ कह रहा हूँ कि आप यदि यहाँ 1935 के अधिनियम के कारण बताने लगेंगे कि क्यों आया भूमिका में, तो आपकी भूमिका वाकई में कमज़ोर पड़ जाएगी और वो हिस्ट्री की तरफ झुक जाएगी, जबकि ये प्रश्न पूरी तरह से पॉलिटी का है। तो आपको यहाँ परिसंघीय व्यवस्था को ही बताना होगा। और खेतों का आकार पतोन्मुख है, आप यदि इसे परिभाषित करेंगे कि खेतों की बढ़ती हुई संख्या यह सिद्ध करती है कि खेतों का आकार छोटा हो रहा है, तो ये कोई आपका मतलब परिभाषा कोई अच्छी परिभाषा है, मजबूत परिभाषा नहीं है, बहुत कमज़ोर है कि आप एक खेतों का आकार पतोन्मुख इसको परिभाषित करेंगे। इससे अच्छा है कि आप कारण बता दीजिए, क्योंकि प्रश्न भी बहुत लंबा नहीं है, बहुत छोटे भी 2-3 बनने वाले हैं, और वही 2-3 पक्ष में जो भी चीज़ समेटें उसको मजबूती के साथ समेटें, एक ऐसा उत्तर लिखें कि पढ़ने के बाद एग्जामिनर को अच्छा लगे। तो मेरे पास भी जैसे 4 वर्षों का एक अच्छा अनुभव रहा है, बहुत सारे पेपर दे भी पा रहा हूँ। अब आगे मैं देखूँ तो जो प्रश्न संख्या 1 है उसमें मैं बता रहा हूँ कि
पतोन्मुख जो मैंने हर जगह पर लिखा है थोड़ा ये गलत है, आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जब ये राइटिंग कर रहा था, लिख रहा था, तो ये सोच करके नहीं लिख रहा था, जो समझाना था वो लिखते चले गया, टाइम भी नहीं मिला क्रॉस चेक करने का। तो यहाँ पर जो भी गलतियाँ हैं आप थोड़ा सुधार लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि पतोन्मुख है, पर्याप्त तथ्य दें। सेकेंड पैराग्राफ में प्रश्न संख्या 1 को समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे।